हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता है ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल क्या होता है बच्चे? तो ये यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है विश्व धरोहर स्थल। अब किसको डिक्लेयर किया जाता है? तो चाहे वो पर्वत श्रेणी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, कोई बड़ा सा किला हो सकता है, कोई बड़ा सा फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई पौधा हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा चीज जो कि विश्व में अपना एक यूनिक है, उसके जैसा दूसरा नहीं बन पाएगा, उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसको संरक्षित करके रखना है ताकि भविष्य में ये विलुप्त ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, ठीक है। अब देखो भारत में कौन कौन से जगह हैं जो यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए हैं। तो भारत में बेसिकली बच्चे 2023 में विश्व में टोटल कितने हैं? 1199 है। वही अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 24 जो है सांस्कृतिक मतलब कुछ ना कुछ उसका हिस्ट्री है अपना। जैसे जितने भी महल है, किला है, वो किसी ना किसी उसका अपना एक इतिहास है, ठीक है। 7 प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब फॉरेस्ट हो सकता है वो, ठीक है। और एक मिश्रित है, मिश्रित मतलब उसमें आपको सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही फीचर मिलेंगे, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। टोटल हमारे यहाँ 42 विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 42 के नाम आपको पूरा मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को पढ़ना है कहानी। इस कहानी में आपको पूरे नाम याद हो जाएंगे, 42 विश्व धरोहर स्थल के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कहानी क्या है बच्चे? देखो कहानी है एलोरा की रानी के ऊपर, ठीक है। एलोरा की रानी कहाँ गई थी? तो देखो आज एलोरा की रानी, जो एलोरा की रानी है, आज एलोरा की रानी ताजमहल देखने आगरा गई। पहला स्टोरी, एलोरा की रानी कहाँ गई? ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। तो अब यहाँ पर देखो आज से क्या आएगा? अजंता केव। एलोरा से एलोरा केव। ताजमहल देखने गई तो ताजमहल से ताजमहल देखने के लिए कहाँ गई? आगरा गई। आगरा से आगरा फोर्ट। ये 4 विश्व धरोहर स्थल के नाम याद हो गए आपको। उसके बाद ठीक है, उसके जो सन थे, उसके जो बेटा था, बेटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन।
उसका जो बेटा था, बेटा का नाम क्या था? महाबली। महाबली गोवा का चर्च और हम्पी में खजूर चढ़ाया। उसका जो बेटा है महाबली, वो गोवा के चर्च में, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, अपना कुछ भी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं या स्वीट्स चढ़ाते हैं, तो ये खजूर चढ़ाने गया था। ठीक है, तो गोवा के चर्च और हम्पी में, ठीक है, हम्पी भी क्या है, तो कर्नाटक में पाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम्पी में इसने क्या चढ़ाया? खजूर चढ़ाया। तो गोवा से क्या याद रखना है? उसके सन मतलब बेटा, सन से याद रखना है सन टेम्पल। बेटे का नाम क्या है? महाबली। तो महाबली से याद रखना है महाबलीपुरम टेम्पल। उसने क्या किया? गोवा के चर्च में। तो गोवा का जो चर्च है, चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ये क्या है? एक प्रकार का विश्व धरोहर स्थल है। और इसके अलावा उसने कहाँ इधर चढ़ाया? तो हम्पी में चढ़ाया। तो हम्पी का जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो भी क्या है? विश्व धरोहर स्थल। क्या चढ़ाया? खजूर। खजूर से याद रखना है खजुराहो टेम्पल। ये पूरे विश्व धरोहर स्थल हैं। रानी कहाँ गई? ताजमहल देखने आगरा गई। बेटा कहाँ गया था? गोवा का चर्च और हम्पी गया, वहां क्या चढ़ा के आया? तो वहां खजूर चढ़ा के आया। ठीक है, उसके बाद देखो, और फतेहपुर के पत्तों से अपनी मृत हाथी को लिविंग किया। अब इसी बीच जब वो गोवा गया था और जब वो हम्पी गया तो उसको पता चला कि उसका जो हाथी है, उसका जो फेवरेट हाथी है, वो मृत हो चुका है। ठीक है, उसको गोली लग गई है, बाढ़ लग गया है। तो उसने क्या किया? जैसे संजीवनी बूटी थी वैसी वो फतेहपुर गया। फतेहपुर का किसी ने बताया था उसको कि फतेहपुर का पत्ते को खिलाओ तो हाथी आपका जीवित हो जाएगा। तो ये फतेहपुर गया, फतेहपुर से पत्ते लेके आया और अपने मृत हाथी को क्या किया? खिला के लिविंग कर दिया, वापस से जीवन दान दिया। तो फतेहपुर से याद रखना फतेहपुर सिकरी, पत्तों से याद रखना पत्तडकल टेम्पल, अपने मृत हाथी से याद रखना एलिफेंटा केव्स, लिविंग किया से याद रखना ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ये उसको लिविंग करने के बाद कहाँ गया? तो सांची में दर्शन करने गया। हम मंदिर जाते हैं, कोई भी अच्छा काम हो जाता है तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं। तो ये सांची गया। सांची में क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। तो सांची में ये दर्शन करने गया अपने मृत हाथी को लिविंग करने के बाद। ठीक है, अब देखो, रानी गई है ताजमहल देखने, बेटा कहाँ गया था? गोवा और हम्पी। उसी बीच उसको पता चला उसका हाथी जो है मृत हो चुका है, तो फतेहपुर गया, फतेहपुर से पत्ते लेके आया। ये रानी उधर बिजी है, बेटा कहीं और बिजी है, और इसी बीच क्या छिड़ गया? युद्ध छिड़ गया। और युद्ध किसके बीच में छिड़ा? तो यहाँ पर इसी बीच हुमायूं और कुतुब की लड़ाई माउंटेन में छिड़ गई। कहां पर छिड़ी? पहाड़ियों में छिड़ गई। किसके बीच में? हुमायूं और कुतुब। तो हुमायूं से याद रखना हुमायूं टॉम, कुतुब से याद रखना कुतुब मीनार। उनके बीच में लड़ाई कहां पर छिड़ गई? माउंटेन। तो माउंटेन से याद रखना माउंटेन रेलवे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने युद्ध रोकने, अब देखो युद्ध छिड़ जाता है तो हम सभी क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं कि युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हानि होती है। तो महात्मा बुद्ध ने युद्ध रोकने के लिए क्या किया? भीमबेटका की गुफाओं में चंपा के फूल से शिव जी की पूजा किए। युद्ध छिड़ गया था, बहुत हानि हो रहा था, इसीलिए भीमबेटका की गुफा में चंपा के फूल को शिव जी के ऊपर चढ़ा के यहाँ पर महात्मा बुद्ध पूजा कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध से याद रखना महाबोधि टेम्पल, भीमबेटका की गुफा से याद रखना रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, चंपा की फूल से याद रखना चंपानेर पावागढ़, और शिव जी की पूजा की तो शिव जी से याद रखना छत्रपति शिवाजी। ठीक है, ये पूरे नाम है आपके किसके? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। अब देखो युद्ध छिड़ गया था, अब रानी कहाँ गई? देखो बेटा कहाँ बिजी था? रानी बिजी थी ताजमहल देखने में। बेटा गया था गोवा, और कहाँ पर गया? गोवा और हम्पी में खजूर चढ़ाया। इसी बीच उसको पता चला उसकी मृत हाथी हो चुकी है, मृत हाथी के लिए पत्ते लेने गया फतेहपुर। तब बीच में पता चला इन लोगों को कि युद्ध छिड़ गया है, किसके बीच? हुमायूं और कुतुब के बीच में। तो इसलिए महात्मा बुद्ध पूजा करने लगे शिव जी की कि युद्ध बंद हो जाए। अब रानी को पता चला जब वो ताजमहल देखने गई थी
कि फिर लाल धागों से मंत्र उच्चारण कर राजस्थान की हवेली में रानी ने धागों को बांधी। रानी को जब वो ताजमहल देखने गई थी, रानी को पता चला कि उसका जो महल है राजस्थान में, वहां पर तीसरे माले पे भूतनी आ चुकी है। सभी ने भूल भुलैया देखा होगा, ठीक है। तो वहां पर का जो इसका महल था रानी का, उसके तीसरे माले पे भूतनी आ चुकी है, ठीक है। तो ये रानी ने क्या किया, पंडित लेके गई, मंत्र उच्चारण करके तीसरे माले को इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो, लाल धागों से मंत्र उच्चारण कर, तो लाल से याद रखना रेड फोर्ट, मंत्र से याद रखना जंतर मंतर, उच्चारण कर राजस्थान की हवेली में, राजस्थान की हवेली में भूतनी थी, तो राजस्थान से याद रखना हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, रानी ने धागों को बांधी, तो रानी से याद रखना रानी की वाव, और धागों को उसने मंत्र उच्चारण करके बांध दिया। फिर अपने विहार से कार में बैठकर, ठीक है, ये कहाँ गई, मंत्र उच्चारण करने के बाद जब भूतनी बंद हो गई, सभी को बोल दिया कि उस माले को नहीं खोलना है, तीसरे माले को, फिर अपने गार्डन से, गार्डन को क्या बोलते हैं, विहार, विहार से किस में बैठी, कार में बैठी, कार में बैठ के कहाँ गई, अहमदाबाद से मुंबई होते हुए जयपुर के ढोल बाजे देखे इसने, ठीक है। भाई राजा महाराजा क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हर जगह घूमते हैं, एक प्रकार का मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये अपने कार में बैठी, पहले अहमदाबाद गई, फिर मुंबई गई, फिर जयपुर गई, जयपुर में इसने ढोल बाजे देखे, ठीक है। तो विहार से याद रखना है आपको नालंदा महाविहार, कार में बैठ के, तो कार से ले करबूजियर, ठीक है। पहले गई अहमदाबाद, तो अहमदाबाद सिटी एक विश्व धरोहर स्थल है। फिर गई मुंबई, तो मुंबई का विक्टोरियन गौठी का भी विश्व धरोहर स्थल है। फिर जयपुर गई, तो जयपुर सिटी भी विश्व धरोहर स्थल है। वहां के ढोल बाजे देखे, तो ढोल से याद रखना है ढोलपुर, धोलावीरा, ठीक है। उसके बाद राम जन्मभूमि में होम देकर शांति पाठ किए, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी रानी। ताजमहल गई, फिर पता चला कि इसका जो बेटा है, बेटा का जो एकदम प्रिय हाथी वो मर गया है। उसके बाद इसको पता चला कि युद्ध छिड़ गया है। उसके बाद इसको पता चला कि इसके हवेली में भूतनी आ गई है, तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये भी क्या गई, राम जन्मभूमि अयोध्या गई, जयपुर से कहाँ गई है, अयोध्या गई। राम जन्मभूमि में होम देकर इसने शांति पाठ किया कि अब इसके साम्राज्य में किसी प्रकार की विपदा ना आए। तो राम जन्मभूमि से याद रखना रमप्पा टेम्पल, होम से याद रखना होशियाला, शांति पाठ की उससे याद रखना शांति निकेतन। ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग का जो हमने जो प्राकृतिक नहीं, अभी हमने सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल पढ़ा है। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का नाम अभी बताऊंगी मैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अब चलो, अब ये इसको इसी सीक्वेंस में क्यों याद करना है, ये सीक्वेंस में इसलिए याद करना है बच्चे, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने नाम लिया था अजंता, आज एलोरा की रानी, तो आज से मैंने बताया था अजंता। तो यहाँ पर बच्चे जो सबसे पहले नाम बताया था वो सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया। इसलिए इस स्टोरी को एकदम सीक्वेंस में याद करना, एक भी लाइन आगे पीछे मत करना, क्योंकि सबसे जो पहले नाम बताया था वो सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल में उसको नामांकित किया गया था। क्लियर? तो सबसे पहला लाइन आपको मैंने बताया था, आज एलोरा की रानी ताजमहल देखने आगरा गई। सबसे पहला नाम है इसमें अजंता, तो अजंता से याद रखना है महाराष्ट्र में है और सबसे पहले 1983 में इसे शामिल किया गया था। ईयर पूछा जाता है एग्जाम में बच्चे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा सीक्वेंस में। अजंता के बाद कौन सा नाम बताया था, एलोरा। एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में, इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा के बाद कौन सा नाम है, ताजमहल। ताजमहल आगरा में है, 1983 में शामिल किया गया था। कहाँ है, आगरा। आगरा का फोर्ट, आगरा का फोर्ट कहाँ पर है, आगरा में, 1983 में शामिल किया गया था। ये सारे क्वेश्चन देखो पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, उसका बेटा सन, सन से सन टेम्पल। तो सन टेम्पल को कब शामिल किया गया, 1984 में। देखो वो चारों नाम 1983 के थे,
तो अगर इस लाइन को आप लोग पहले याद करोगे, उसको बाद में करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। वो सारा नाम 1983 में इंक्लूड किया गया था और उसके बाद सन टेम्पल आ रहा है, सन टेम्पल 1984 में इंक्लूड किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, सीक्वेंस में याद करना है इस स्टोरी को आगे पीछे नहीं करना है आपको, ठीक है। सन टेम्पल की बात किया, उसके सन का बेटे का नाम क्या था? महाबली, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, और ये भी 1984 में शामिल किया गया था। उसका महाबलीपुरम जो बेटा था वो कहाँ गया था? गोवा का चर्च और हम्पी में खजूर चढ़ाया। तो गोवा के चर्चेस एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा में है, 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद वो कहाँ गया? हम्पी गया। तो हम्पी से आपको याद रखना है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, हम्पी में जितने भी मॉन्यूमेंट है उसको एक साथ शामिल किया गया है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। देखो CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ईयर में शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। क्या चढ़ाने गया? खजूर से खजुराहो मंदिर, ठीक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। 1986 में शामिल किया गया था इसे, क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको पता चला कि इसका जो हाथी है वो मृत हो गया है। किसी पंडित ने इसे बोला था कि फतेहपुर जाओ, फतेहपुर से पत्ते ले आओ, ठीक है। तो ये फतेहपुर गया, फतेहपुर से पत्ते लिया, अपने हाथी को जीवित किया। हाथी को जीवित करने के बाद सांची गया दर्शन करने के लिए, भगवान को थैंक्स बोलने के लिए। तो फतेहपुर से याद रखना है, फतेहपुर सिकरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। किस ईयर में शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया, ठीक है। पत्ते से याद रखना है पटडकल टेम्पल। पटडकल टेम्पल कहां पर है? कर्नाटक में। कब शामिल किया गया? 1987 में शामिल किया गया, ठीक है। मृत हाथी को जीवित करने के लिए, मृत हाथी से क्या याद रखना है? एलिफेंटा केव्स, ठीक है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कब शामिल किया गया? 1987 में, ठीक है। लिविंग किया, मृत हाथी को लिविंग किया। लिविंग से ग्रेट लिविंग चोला मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये कब शामिल किया गया? 1987 2004। यहाँ पर 2 डेट क्यों लिखा गया है आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पर 3 मंदिर शामिल है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में 3 मंदिर है, एक गंगईकोंडा चोलापुरम, एक बृहदेश्वर मंदिर, एक ऐरावतेश्वर, इसलिए यहाँ पर 2 डेट लिखा हुआ है। 2 मंदिर को एक साथ शामिल किया गया, तीसरे मंदिर को बाद में शामिल किया गया, ठीक है। ये कहाँ गए? सांची में दर्शन करने। सांची तो बौद्ध स्मारक, सांची का जो स्तूप ऑफ सांची है, ठीक है, भोपाल में है, 1989 में शामिल किया गया था। उसके बाद देखो इसी बीच क्या छिड़ गया? युद्ध छिड़ गया हुमायूं और कुतुब के बीच में। कहां पर युद्ध छिड़ा? माउंटेन में। तो हुमायूं से हुमायूं टॉम कहां पर है? दिल्ली में है, 1993 में शामिल किया गया था। हुमायूं और कुतुब के बीच में कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। कब शामिल किया गया? 1993 में। कहां पर युद्ध छिड़ा? पर्वत में युद्ध छिड़ा, ठीक है। तो पर्वत से याद रखना है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश का 3 जगह माउंटेन रेलवे है। एक पश्चिम बंगाल में माउंटेन रेलवे चलता है, एक तमिलनाडु में, एक हिमाचल प्रदेश, तीनों को शामिल किया गया है। 1999, 2005, 2008 3 डेट इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध। इस युद्ध को रोकने के लिए महात्मा बुद्ध ने भीमबेटका केव में चंपा का फूल चढ़ा के शिव जी की पूजा की। तो महात्मा बुद्ध से महाबोधि टेम्पल कहां पर है? बोध गया बिहार में, 2002 में शामिल किया गया था, ठीक है। युद्ध रोकने के लिए किस गुफा में पूजा की? भीमबेटका। तो भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है वो मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। गुफा में चंपा के फूल चढ़ाकर, चंपा से याद रखना है चंपानेर पावागढ़, ठीक है, ये गुजरात में है, 2004 में इसे शामिल किया गया। चंपा के फूल से शिव जी की पूजा की। शिव जी से याद रखना है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, ये मुंबई में है, 2004 में इसे शामिल किया गया था, क्लियर। उसके बाद देखो इसी बीच रानी को पता चला कि इसके महल में क्या हो गया है? भूतनी आ गई है। तो ये राजस्थान गई, पंडित को लेके गई, अपने महल में गई, लाल धागा लिया, लाल धागों से मंत्र उच्चारण किया, राजस्थान की हवेली में रानी ने धागा को बांधी, ठीक है। तो यहाँ पर लाल से याद रखना है लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, 2007 में शामिल किया गया। मंत्र उच्चारण कर, तो मंत्र से जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर, 5 जंतर मंतर हैं, उसमें से जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर शामिल किया गया है, ठीक है।
2010 में इंक्लूड किया गया। राजस्थान के हवेली, राजस्थान के जितने भी पहाड़ी किले वो सभी इसमें आते हैं, ठीक है। राजस्थान में शामिल है, 2013 में शामिल किया गया। राजस्थान रानी, ठीक है, रानी ने मंत्रों को बांधी, तो रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में, 2014 में शामिल किया गया था। क्लियर? उसके बाद देखो फिर रानी कहाँ गई? अपने विहार, अपने गार्डन से कार में बैठी और दौरा में निकल गई। तो अपने विहार, विहार से महाविहार, कहां पर है नालंदा महाविहार? बिहार में, 2016 में शामिल किया गया, ठीक है। कार में, तो कार में बैठकर ले करबूसियर, ले करबूसियर कहाँ है? चंडीगढ़, 2016 में शामिल किया गया। पहले कहाँ गई है? अहमदाबाद, तो अहमदाबाद सिटी भी एक विश्व धरोहर स्थल है, गुजरात में है, 2017 में शामिल किया गया। अहमदाबाद के बाद ये मुंबई गई, मुंबई में मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक आर्ट देखी, तो वहां पर ये मुंबई में है, 2018। उसके बाद ये अहमदाबाद से मुंबई होते हुए जयपुर गई, तो जयपुर शहर भी विश्व धरोहर स्थल है, 2019 में शामिल किया गया। जयपुर में इसने क्या देखे? ढोल बाजे देखे, तो ढोल से ढोलावीरा, धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है जो कि गुजरात में है, 2021 में शामिल किया गया इसे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में राम जन्मभूमि गई, तो राम जन्मभूमि, ठीक है, तो राम से रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, 2021 में शामिल किया गया। वहां क्या दिया इसने? होम दिया और शांति पाठ किया, तो होम से होशाला की पवित्र मंडली कर्नाटक में है, 2023 में शामिल किया गया। क्या किया इसने? शांति पाठ किए, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, 2023 में शामिल किया गया। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अब हमको पढ़ना है जो मैंने आपको 6 प्राकृतिक स्थल बताए थे उसके बारे में। अब देखो, रानी जो है शांति पाठ की, उसके बाद कहाँ गई रानी? तो रानी जो है काजी के साथ मानस देव और सुंदर देवियों के दर्शन के लिए घाटी से होते हुए हिमालय तक की यात्रा की। रानी जो है राम जन्मभूमि में शांति पाठ की, उसके बाद काजी, रानी राजा के अंदर में काजी हुआ करता था जो उसको सारा लॉ के बारे में बताता था, तो काजी के साथ ये कहाँ गई? मानस देव और सुंदर देवियों के दर्शन के लिए। देव का नाम था मानस और सुंदर देवियों के दर्शन के लिए ये कहां से गए? घाटी से होते हुए कहां गई? हिमालय तक की यात्रा करने गई है, ठीक है। तो यहां पर देखो, काजी से याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस से याद रखना है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देव से याद रखना है केवल देव नेशनल पार्क, सुंदर से याद रखना है सुंदरबन नेशनल पार्क, देवी से याद रखना है नंदा देवी, घाटी से याद रखना है वेस्टर्न घाट, हिमालय तक की यात्रा की तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये पूरे के पूरे प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने बताया था रानी जो है काजी के साथ गई, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1985 में शामिल किया गया। काजी के साथ कहाँ गई? मानस देव, मानस देव मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है, 1985 में इंक्लूड किया गया। देव, मानस देव, तो देव से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में शामिल किया गया। मानस देव और सुंदर देवियों का दर्शन करने गई थी। सुंदर से याद रखना है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेस्ट बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया। सुंदर देवियों की दर्शन, देवी से नंदा देवी उत्तराखंड में है, 1988 में शामिल किया गया था नंदा देवी को और 2005 में शामिल किया गया फूलों की घाटी को। ये इनका दर्शन करने के लिए कहां से गई, किस रास्ते से गई? घाटी से होते हुए गई। तो घाटी से याद रखना है पश्चिमी घाट जो कि कहां पर है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ है, ठीक है। 2012 में शामिल किया गया। घाटी से होते हुए कहां गई? हिमालय तक की यात्रा की। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में 2014 में शामिल किया गया इसे, ठीक है। ये पूरे के पूरे विश्व धरोहर स्थल है। लास्ट एक बच रहा है मिश्रित। मिश्रित में क्या नाम आता है? जिसमें दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो मिश्रित में किसका नाम आएगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। 2016 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसमें दोनों आपको फीचर मिलेंगे, एक तो ऐतिहासिक और आपका प्राकृतिक, ठीक है।
यहां तक आपका विश्व धरोहर स्थल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। पहला है आगरा का किला। आगरा किला आपको दिख ही रहा है, कहां पर है? आगरा में, ठीक है। आगरा किला जिसे आगरा के लाल किला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला बोलते हैं, ठीक है। कहां पर है? किस नदी के किनारे? यमुना नदी के तट पर यह बसा हुआ है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अब बच्चे देखो, अकबर ने एक्चुअली में नहीं करवाया था, ये बहुत पहले से है, ठीक है। राजपूतों के वंश से उपस्थित है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो राजा है उन्होंने इसको रिनोवेट किया, ठीक है। तो अभी का जो हम लोग एक्चुअल रूप देखते हैं वो किनके द्वारा रिनोवेट किया गया है? अकबर के द्वारा। इसलिए मॉडर्न जमाने में इसका निर्माता किसे कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है, ठीक है। इसे 1983 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में, क्लियर। इसको बादलगढ़ भी बोला जाता है, दीवारों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहां पर है? तो वघोरा नदी के किनारे, यहां पर अजंता नदी है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब अजंता नदी में टोटल बच्चे बड़ा सा पहाड़ था। अब जैसे हमारे घर में रूम हुआ करते हैं, वैसे बड़े पहाड़ को अलग अलग खोदे, ऐसे बड़ा सा पहाड़ है, इसको अलग अलग थोड़ा सा खोदते गए। अब जो टोटल 29 गुफा बनाए, तो 29 केव बोल दिया गया, ठीक है। पहाड़ को 29 भागों में खोदा गया, तो यहाँ पर टोटल 29 गुफा है। अब यहाँ पर जाके जब पता चला कि यहाँ की जो दीवार है उस दीवारों में क्या है? पेंटिंग्स है। गुफा को क्यों खोदा गया? तो पहले जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग, साधु संत जो हुआ करते थे, अभी साधु संत तो हमारे जैसे घरों में रहते हैं। पहले के जो साधु संत थे बच्चे, वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे प्रवचन के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। अब ये पूरे टाइम ट्रैवल करते थे, जब इनको समय मिलता था, जब इनको आराम करना होता था, तो ये पेड़ों के नीचे जंगलों में आराम करते थे और फल फ्रूट ही खाते थे जंगल से तोड़ के। लेकिन इनको दिक्कत होता था बारिश के में, बारिश के समय में ट्रैवल करने में इनको बहुत दिक्कत होती थी। तो बारिश के समय में ट्रैवल करने की दिक्कत की वजह से जितने भी राजा महाराजा थे उस समय के, जिन लोग बुद्धिस्ट को सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इस पहाड़ को खुदवाया और जितने भी बुद्धिस्ट संत है उनके रहने का व्यवस्था किया, ठीक है। तो जितने भी बुद्धिस्ट संत है वो पहले 3 महीना बारिश के मौसम में यहीं पर शरण ले लिया करते थे, ठीक है। तो जब ये खाली समय में यहाँ पर 2 तरीके के आपको मिलेंगे, चैत्य और विहार। चैत्य विहार मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर में सोने का कक्ष अलग होता है और मंदिर अलग होता है, वैसे इनका भी रहेगा। एक जगह जहाँ ये सिर्फ रेस्ट करते हैं और एक जगह जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 29 चट्टान मिलेगा। 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा स्मारक है, जिनका निर्माण कब किया गया? तो निर्माण पहली बार पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया, ठीक है। एक साथ पूरा निर्माण नहीं किया, एक साथ इतना सारा खुदाई कैसे पॉसिबल है? पहला चरण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। किसके शासनकाल के दौरान? तो सातवाहन शासनकाल के दौरान। जबकि जो दूसरा चरण था वो 5वीं से 6वीं शताब्दी में अस्माका और ऋषिका सामंतों के साथ वाकाटक राजवंश ने किया। तो पहले सातवाहन राजवंश ने कुछ पार्ट को बनवाया, आधे पार्ट को वाकाटक राजवंश ने बतवाया, ठीक है। इसकी खोज किसने किया? जॉन स्मिथ। अब जॉन स्मिथ को कैसे पता चला होगा? तो वो हंटिंग में गए थे, हंटिंग पे ऐसे पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तब इनको दिखा कि अच्छा ये गुफा है, गुफा में अलग अलग चित्र बना हुआ है। उसकी खोज जॉन स्मिथ ने किया था। जॉन स्मिथ ने पहाड़ों में अपना नाम लिख के गया था, इसलिए हमको पता चलता है जॉन स्मिथ ने खोज की थी, ठीक है। 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। अजंता की गुफा पेंटिंग जातक कथाओं को दर्शाती है। अजंता की गुफा अपनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। क्यों? बड़े बड़े पहाड़ में इतना बड़ा बड़ा पेंटिंग, वो भी अभी तक ये बिल्कुल भी इसमें इसकी ब्यूटी नहीं गई, इसके चमकीलापन नहीं गया है। उस समय ना ही कोई टेक्नोलॉजी था, उस समय पत्तों के रस से, फूलों के रस से कलर बनाया करते थे। पहले पूरे पहाड़ों को साफ किया जाता था, उसके बाद चावल का मान लगाया जाता था, उसके बाद फूल के कलर से, पत्तों के कलर से इसमें रंग भरा जाता था। फिर भी इतना ज्यादा अभी तक ये प्रोटेक्टेड है, इसलिए इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है।
और जातक स्टोरी दिखता है। जातक स्टोरी मतलब बुद्ध जी का जो पुनः जन्म, मतलब पुराना जन्म है, कौन कौन से जन्म में उन्होंने कौन कौन सा रूप लिया था, वो सारा स्टोरी पेंटिंग के रूप में है, ठीक है, जातक स्टोरीज। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो ये कब बना था, तो 6th से 9th सेंचुरी के बीच में बना था, ठीक है। कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूटा राजवंश के द्वारा ये बनवाया गया था। एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नाम में शामिल किया गया। यहाँ पर टोटल कितनी गुफा है, 34 गुफा है। वहां पर कितनी थी, 29 गुफा थी, ठीक है। यहाँ पर 34 है, वहां पर जो 29 की 29 गुफा से बुद्ध को डेडिकेटेड था। मतलब हर एक गुफा में भगवान बुद्ध का आपको चित्र मिलेगा। यहाँ पर 34 में से 17 गुफा किसके लिए डेडिकेटेड है, हिंदुइज्म, ब्राह्मणों के लिए था। 12 गुफा में आपको बुद्ध भगवान से रिलेटेड चित्र मिलेंगे, और जो 5 है वो जैन से, मतलब यहाँ पर तीनों धर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 नंबर का गुफा। 16 नंबर की गुफा में आपको एक कैलाश मंदिर मिलेगा। अब ये मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मंदिर को नीचे से ऊपर बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे क्यों बनाना, ये पहाड़ है, पहाड़ को खोदते खोदते ऊपर से डिजाइन देते 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 नीचे तक डिजाइन दिया गया, मतलब नक्काशी ऊपर से किया जा रहा था। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसमें बुलडोजर था, हाथों से पूरा नक्काशी किया जाता था। तो ये पहाड़, ये जो मंदिर है ऊपर से नीचे की ओर बना है, इसीलिए मंदिर इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़े लेवल में स्कल्पचर देना, हाथों से देना बहुत डिफिकल्ट है, जो उस समय किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल। सभी को पता है आगरा में है, यमुना नदी के तट पे है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस लिए जाना जाता है, पिट्राड्यूरा पेंटिंग। इस पेंटिंग को बोलते हैं पिट्राड्यूरा। पिट्राड्यूरा मतलब क्या होता है, मतलब जैसे ये मार्बल है, मार्बल में हल्का हल्का खुदाई किया जाता है। खुदाई करने के बाद इसमें रंगीन रंगीन पत्थर लगाए जाते हैं, उससे आकृति दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको फूल का आकृति दिख रहा है, हरा और लाल कलर का मार्बल के ऊपर। तो यहाँ पर पहले खोदा गया, फिर लाल और हरा कलर के रंगीन पत्थर से इनको सजाया गया, इसको बोलते हैं पिट्राड्यूरा। पिट्राड्यूरा पेंटिंग सबसे ज्यादा रूप में ताजमहल में ही बनाया गया है, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आर्किटेक्ट कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था, पल्लव राजा। अब देखो महाबलीपुरम नाम कैसे बना, तो बच्चे पल्लव राजा किनके द्वारा बनवाया गया था, तो पल्लव राजा में यहाँ पर ममलापुरम, ठीक है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। किनके द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को कौन सा टाइटल मिला था, मम्मल का टाइटल। मम्मल मतलब होता है वीर योद्धा, महान योद्धा, तो मम्मल का टाइटल मिला। तो मम्मल से क्या नाम पड़ा, मम्मल। उन्होंने जो सिटी स्थापित की उसको इन्होंने बोला मम्मलपुरम। अब मम्मलपुरम धीरे धीरे मम्मलपुरम से महाबलीपुरम बन गया, ठीक है। अब देखो ये कब से कब के बीच में, तो कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं, तो बेसिकली जो ये साउथ पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट में पाया जाता है, और ये किस लिए जाना जाता है, रथ के रूप में। यहाँ पर जो मंदिर है वो रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए मंदिर फेमस। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है डिसेंट ऑफ गंगा। डिसेंट ऑफ गंगा मतलब यहाँ पर देखो ये स्कल्पचर है, इसमें ऐसा लग रहा है गंगा जो है पहाड़ों से निकल रही है। डिसेंट ऑफ गंगा के लिए विख्यात है, ठीक है। किनके द्वारा बनवाया गया, नरसिंह वर्मन प्रथम। किस डायनेस्टी के थे, पल्लव डायनेस्टी के। ये कहाँ पर है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में। यहाँ पर 5 रथ हैं, टोटल 7 रथ थे। 2 रथ क्या हो गए, पूरे टूट गए। अब बचे हैं 5 रथ। कौन कौन से रथ बचे हैं, तो धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव, द्रौपदी रथ। छोटे छोटे ऐसे मंदिर हैं इस मंदिर के आसपास, इसको रथ बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और इसमें कोई कोई मंदिर है, जैसे मुकुंद नयनागर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ओलंकेश्वर मंदिर, ठीक है। ये सारे मंदिर यहाँ पर महाबलीपुरम में ही स्थित है। नेक्स्ट है कोणार्क का सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है,
भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है, ठीक है। कोणार्क मतलब ये कोने में उपस्थित है। कोणार्क नाम क्यों पड़ा? कोने में उपस्थित है, ऐसा लग रहा है सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा पुरी में बहुत ज्यादा हाई टाइड्स आते हैं, ऊंचे ऊंचे लहरें आते हैं। तो पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि इतने ऊंचे लहरें थे कि जो जितने भी बोट्स चलती है, जहाज, वो लहरों के साथ खिंचा जाती थी और एकदम जोर से टकराती थी। टकराने की वजह से उनका ही जो जहाज थे वो ध्वस्त भी हो जाते थे, इसलिए इसको ब्लैक पगोडा के नाम से देखा गया। काला, काला रूप मतलब काला मतलब एविल के नाम से देखा गया, ठीक है। इसे विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? तो 1984 में शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये उत्कल कोस्ट, जो आपका ओडिशा का जो कोस्ट है उसको उत्कल कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। पुरी में उपस्थित है, गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। गंग वंश, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, उसमें नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आप देखोगे टोटल 7 हॉर्स दिखेंगे संख्या में, मतलब ये जो सूर्य भगवान का जो रथ है उसको 7 हॉर्स जो है खींच रहे हैं। और आपको यहाँ पर 7 हॉर्स किसको दिखाता है? तो 7 दिनों को दिखाता है। और रथ के चारों ओर आपको दोनों तरफ 24 चक्के दिखाई देंगे, 12 लेफ्ट 12 राइट। तो ये 24 चक्के किसको दिखाता है? 24 घंटे को दिखाता है दिन का। ये किसके शोर पे, किसके तट पे? बे ऑफ बंगाल के तट पे उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया का ये सबसे किसके लिए जाना जाता है? टाइगर की डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नगांव, गोलाघाट और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है असम के, ठीक है। इसे क्या डिक्लेयर किया? 1974 में नेशनल पार्क, और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2006 में, ठीक है। काजीरंगा, काजी के साथ गई थी, रानी काजी के साथ गई थी। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस, इंडियन राइनो, इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में एलिफेंट पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केवल देव नेशनल पार्क। मानस देव का दर्शन करने गई थी। तो ये कहाँ पर है? इसे पहले जो है भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता था, जो कि भरतपुर में है, राजस्थान में। 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया और 85 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। किसके लिए जाना जाता है? साइबेरियन क्रेन। ये साइबेरियन क्रेन बच्चे रशिया से आती है। ठंड के मौसम में ये कहाँ जाती है? गर्म क्षेत्र में। तो ये कुछ ग्रुप जो है चाइना की ओर चले जाती है, कुछ ग्रुप वेस्टर्न एशिया की ओर, कुछ ग्रुप इंडिया की ओर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस देव का दर्शन करने गए थे, ठीक है। कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ पर है? असम में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब घोषित किया गया? 1985 में। 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टाइटल मिला। किसके लिए जाना जाता है? टाइगर के लिए जाना जाता है, ठीक है। इससे मानस रिवर होकर गुजरती है और ये किसके पास है? तो रॉयल माइनस नेशनल पार्क, जो कि भूटान में रॉयल माइनस नेशनल पार्क है, उससे ये लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो गोल्डन लंगूर पाया जाता है, पिग्मी हॉक पाया जाता है, हिस्पीडियर। ये 3 एनिमल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहीं पर ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है गोवा का चर्च। गोवा में वहां पर बेसिकली क्या थी? तो बेसिकली गोवा जो है वहां पर पुर्तगाल लोग रहते थे। उन लोग किसको मानते थे? क्रिश्चियन थे। तो बहुत सारे मैक्सिमम चर्च उसी टाइम पे बना हुआ है, ठीक है। तो गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट थे पुर्तगाल के समय में थे, तो पुर्तगाल ने यहाँ पर बहुत सारे चर्चेस बनवाए थे, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया? पुर्तगाल के द्वारा 16वीं सेंचुरी में। और ये सब सारे चर्चेस बहुत पुराने हैं, इसलिए इसको घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल। 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चर्च है? से कैथेड्रल चर्च, बेसिलिका चर्च, चैपल ऑफ सेंटा कैटरीना चर्च, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी पूरा किससे बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है।
फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? अकबर के द्वारा। एक्चुअली में क्या था, तो फतेहपुर सिकरी इनके जो एक जो संत थे उन्होंने बताया, संत जो है फतेहपुर के पास में रहते थे, फतेहपुर सिकरी के पास एक गांव में, उन्होंने इनको बताया कि आपका एक बेटा होगा, और सच में बेटा हुआ। तो फिर ये बहुत ज्यादा खुश हुए, उनके नाम पे एक सिटी बना दिए फतेहपुर सिकरी, ठीक है, अकबर ने बनाया। और अकबर जो है यहाँ पर 1575 से 1585 तक थे। सूफी संत का नाम क्या है? शेख सालिम चिश्ती। शेख सालिम चिश्ती ने इनको बताया था कि आपका बेटा होगा, उनके नाम पर इन्होंने एक सिटी बनाया और अपने कैपिटल को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है पानी की समस्या की वजह से वापस से सिटी को इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया लाहौर, ठीक है, ज्यादा दिन तक यहाँ पर कैपिटल नहीं था, ठीक है, सिर्फ मात्र 10 से 14 साल तक के लिए ये सिटी था। अकबर शिफ्टेड द रेसिडेंस एंड कोर्ट ऑफ आगरा टू फतेहपुर सिकरी। 1986 में इसे शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में। और यहाँ पर क्या बनाया, तो ये सबसे बड़ा सा, इसे क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया था जब ये गुजरात में जीत हासिल किए थे, ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर में और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? दीवान ए आम। दीवान ए आम मतलब क्या होता है? ये एक छोटा सा जगह है जहां पर आम लोगों का मीटिंग होता था, मतलब जो राजा जो है जनता दरबार लगाते थे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछते थे। नेक्स्ट है दीवान ए खास। ये जगह है, ये एक बड़ा सा हॉल था जहां पर इंपॉर्टेंट लोग से मीटिंग करते थे, अपने मिनिस्टर से, कवियों से, इंपॉर्टेंट लोगों से मीटिंग करते थे। उसके बाद है आपको पंचमहल। पैलेस ऑफ जोधाबाई। जोधाबाई के लिए जितनी भी हिंदू रानियां थी उनके लिए अलग से एक पैलेस बनवाया गया था, पंचमहल। इसे पंचमहल बोला जाता है। 5 मंजिला इमारत है। यहाँ पर शाम को बैठते थे राजा रानी, उठते बैठते थे और बेसिकली शाम का समय व्यतीत करते थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते थे, ठीक है। बुलंद दरवाजा मैंने आपको बता ही दिया, गुजरात में विक्ट्री हासिल करने पे बनवाया था, ठीक है। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है जो कि फतेहपुर में पाया जाता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल्स, ठीक है। जितने भी फेमस हिंदू टेम्पल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन का देखिए केरल। केरल में कौन कौन से टेम्पल हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है गुरुवायूर मंदिर। और ये जो गुरुवायूर मंदिर है ये किसे डेडिकेटेड है? तो भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को वहां पर क्या बोला जाता है? गुरुवायूरप्पन बोला जाता है, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर है केरल में सबरीमाला। सबरीमाला तो सभी को पता होगा, कई बार न्यूज में आ चुका है। सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल आपके पास कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, क्योंकि ये न्यूज में आ रहा था बीच में कि यहाँ पर जो वुमेन प्यूबर्टी के एज में रहती है, मतलब 18 साल से 50 साल तक उनको इस यहाँ एंट्री करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला न्यूज चल रहा था, इसीलिए सबरीमाला टेम्पल इंपॉर्टेंट है। ये किसे डेडिकेटेड है? लॉर्ड अयप्पा। अयप्पा को डेडिकेटेड है। इन दिस टेम्पल वुमेन एंड गर्ल्स, देखो अभी मैंने बोला ना, जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन और गर्ल्स रहती है उनको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। ये सभी को पता होगा, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल है, 2011 का वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल है। नेक्स्ट है वडुकुनाथन मंदिर। ये किसे डेडिकेटेड है? भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है राजराजेश्वर, जो मैंने कल बताया था, ठीक है। राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ये भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद तिरुवल्ला मंदिर और अटक्कल भगवती मंदिर, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के जितने नाम बताए मेरे को वो इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे तमिलनाडु के मंदिर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जाता है ये मंदिर किस स्टेट में उपस्थित है, ठीक है। तमिलनाडु का मंदिर है रंगानाथ स्वामी मंदिर। रंगानाथ स्वामी क्यों रखा गया? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? मैंने बता चुका है, टेम्पल आर्किटेक्चर। बताओ इसे क्या बोलते हैं? हाँ, विमान बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो विमान है बच्चे अनेक रंगों से बना, यहाँ पर अनेक रंग के स्कल्पचर दिखाई देंगे, इसलिए इसको रंगानाथ स्वामी मंदिर बोला जाता है, ठीक है। यह एक हिंदू मंदिर है जो रंगानाथ, विष्णु का एक रूप है। रंगनाथ क्या है? विष्णु का ही रूप है, को समर्पित है, अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर, जो चितिराई, अभी चितिराई फेस्टिवल चल रहा है। चितिराई फेस्टिवल में माता मीनाक्षी और शिव जी सुंदरेश्वर,
इन दोनों का विवाह किया जाता है, ठीक है। तो ये है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी जो कि माता पार्वती का ही रूप है और उनके पति जो सुंदरेश्वर जो भगवान शिव का रूप है, उन दोनों को ये मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट है शोर मंदिर जो कि महाबलीपुरम में किनके द्वारा बनवाया गया था? क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा चुका है ऑलरेडी। किनके द्वारा बनवाया गया था शोर टेम्पल? बताओ। महाबली का शोर टेम्पल एक विश्व धरोहर स्थल भी है। किनके द्वारा बनवाया गया था? हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अरुणाचलेश्वर मंदिर, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। फिर है नटराज मंदिर। नटराज मंदिर क्यों इंपॉर्टेंस है? यहाँ पर किस डांस का ओरिजिन दिखाता है? पढ़ा चुकी हूं मैं। किस डांस का ओरिजिन दिखाता है नटराज मंदिर में? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के सारे यहाँ पर मुद्राएं जो है स्कल्पचर्स के रूप में प्रेजेंट है इसी मंदिर में, ठीक है। इसी मंदिर से ओरिजिन माना जाता है भरतनाट्यम को। तो थिलाई नटराज टेम्पल ऑल्सो रिफर टू, इसको और क्या बोलते हैं? चिदम्बरम नटराज टेम्पल बोलते हैं। डेडिकेटेड टू नटराज द फॉर्म ऑफ शिव। ये जो है नटराज को डेडिकेटेड है, शिव का ही एक फॉर्म है। इन दिस टेम्पल भरतनाट्यम पोजेज आर डेपिक्टेड। जितने जो गोपुरम है, इसके गोपुरम में भरतनाट्यम का डिफरेंट मुद्रा ही दिखाया गया है, ठीक है। चिदम्बरम टेम्पल इज लोकेटेड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड मैग्नेटिक, जो वर्ल्ड का जो इक्वेटर पास होता है मैग्नेटिक इक्वेटर, उसके जस्ट सेंटर में उपस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है सुचिंद्रम मंदिर। इसे थानुमलायन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान की त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। अभी तक जितने हम मंदिर पढ़ रहे थे, या तो शिव को या तो विष्णु को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तीनों भगवान को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट है राजगोपाला स्वामी मंदिर। ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसे दक्षिण द्वारका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रामनाथा स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु में, ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, ठीक है। जो हम जो है रामेश्वरम बोलते हैं। एकम्बरेश्वर मंदिर, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, कांचीपुरम शहर में शिव को डेडिकेटेड है। मैक्सिमम जो टेम्पल रहेंगे बच्चे वो शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद है कपालेश्वर, ये भी भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। उसके बाद है कांची कैलाश नाथेश्वर मंदिर। ये किसके द्वारा बनाया गया है? पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है और किसे डेडिकेटेड है? भगवान शिव को समर्पित है। फिर है श्री विल्लीपुथर अंडाल मंदिर। ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये विरुधु नगर में सिचुएटेड है, भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर है कुमारी अम्मन टेम्पल। ये कहां पर है? कन्याकुमारी में है और माता कन्याकुमारी को डेडिकेटेड है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, तंजावुर में है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे तेलंगाना का फेमस टेम्पल। कौन कौन से टेम्पल है? 1000 पिलर टेम्पल, 1000 स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था और किसे डेडिकेटेड है? तो रुद्रेश्वर स्वामी को डेडिकेटेड है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है गंगा सरस्वती मंदिर। क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ 2019 में। गंगा सरस्वती मंदिर कहां पर है? तेलंगाना में है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर है। फिर है जोगलुम्बा मंदिर। ये देवी जोगलुम्बा को समर्पित है। यह कहां पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर है सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। ये भद्राचलम शहर में उपस्थित है, गोदावरी नदी के तट पर उपस्थित है और राम और सीता को समर्पित है, ठीक है। फिर है कीसर गुट्टा मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित हिंदू टेम्पल है, क्लियर। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक के कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल है? विरूपाक्ष मंदिर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? बाहुबली टेम्पल बोला जाता है और यहाँ पर गोमतेश्वर जी की मूर्ति है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मुरुदेश्वर मंदिर। उसके बाद है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो गोकर्णा में लोकेटेड है। किसके द्वारा बनाया गया था? कदम्ब डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था।
केदारेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? होशियाला राजा वीर बल्लला के द्वारा कराया गया था। श्रृंगेरी मठ कहां पर है? श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आदि शंकर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है बदामी गुफा मंदिर, बदामी में है। यहाँ पर 4 गुफाएं डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है। किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्य वंश के द्वारा। कोडाडंद्रम मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे पे उपस्थित है। वीर नारायण मंदिर वीर बल्लला द्वारा बनाया गया है। अहियोल दुर्गा मंदिर अहियोल में उपस्थित है, चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया है। फिर हम चलेंगे आंध्र प्रदेश, सबसे इंपॉर्टेंट है वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे और क्या बोला जाता है? तिरुपति बालाजी का मंदिर। किस पहाड़ में है? टेम्पल ऑफ 7 हिल बोला जाता है। किस स्टाइल में बना है? द्रविड़ स्टाइल में बना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है वीरभद्र, इट इज सिचुएटेड एट लेपाक्षी, और ये किसके लिए फेमस है? हैंगिंग पिलर। हैंगिंग पिलर मतलब आज तक जो है साइंटिस्ट लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं बच्चे कि एक पिलर जो है आप देखोगे वो छत से तो लटका हुआ है पर नीचे से उसका बेस नहीं है। कैसे वो हैंग है अभी तक कोई समझ नहीं आता किसी को। आप अगर नीचे से पेपर पास कर लो, रुमाल पास कर लो, एक स्थान से दूसरे स्थान में पास हो जाएगा। अभी तक कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाया है कि क्यों हैंगिंग है, मतलब क्या इसके पीछे साइंस है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वराहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, सिंहचलम पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित हिंदू मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर हम चलेंगे भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन वन ऑफ द फेमस शिवलिंग है। ठीक है। तो ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। उसके बाद है अहोबिलम मंदिर, ये कहां पर उपस्थित है? पूर्वी घाट में उपस्थित है और किसे समर्पित है? नरसिम्हा को समर्पित है। फिर अपन चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सभी को पता है सिद्धि विनायक टेम्पल, सभी लोग मूवी में देखे, सीरियल्स में देखे। ठीक है। सिद्धि विनायक तो आप सभी को पता है। शिरडी के साईं बाबा सभी को पता है कि आपके महाराष्ट्र में है। देन त्र्यंबकेश्वर, सभी लोग अगर जिन लोग भी शिरडी गए होंगे उनको त्र्यंबकेश्वर के बारे में पता हो, क्योंकि एक प्रकार का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। और यहीं पर ऐसा मंदिर है कि आपको ऊपर का इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे का ऐसे लिंग मिलेगा, शिवलिंग। यहाँ पर इस तरीके का शिवलिंग है। ठीक है। फिर है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, किसके द्वारा बनाया गया था? मालोजी राजे भोसले के द्वारा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, इनके बारे में पता होगा जो यहाँ पर हिंदू को फॉलो करते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में उपस्थित है। इसका मैं कोई भी ट्रिक इसलिए नहीं दे रही हूँ बच्चे क्योंकि मंदिर बहुत आसान है, हम सभी जो है घूमने का जगह जल्दी याद हो जाता है हमको। ठीक है। फिर है शनि सिंगनापुर मंदिर, सभी को पता है जो शिरडी गया होगा घूमने के लिए शनि सिंगनापुर विजिट करते ही है। ठीक है। विठोबा टेम्पल, ये भी वहीं पर उपस्थित है महाराष्ट्र में। अब चलेंगे अपन गोवा। गोवा में सबसे इंपॉर्टेंट है मंगेशी मंदिर, जो कि मगनेश भगवान शिव का ही एक रूप है, उसे डेडिकेटेड है। फिर है महालसा मंदिर, किसे डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू महालसा और मोहिनी, अ फीमेल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का फीमेल रूप को डेडिकेटेड है। ठीक है। उसके बाद है सप्तकोटेश्वर मंदिर और कामाक्षी संस्थान मंदिर, ये दोनों कहां पर है? गोवा में। अब अपन चलेंगे गुजरात। सभी को पता है गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? देव पाटन के नाम से जाना जाता है। एक ज्योतिर्लिंग है। किस स्टाइल में बना है? चालुक्य स्टाइल में बना है। ठीक है। उसके बाद है द्वारकाधीश मंदिर, सभी को पता है इसके बारे में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी पास होती है यहाँ से। इसे और क्या बोलते हैं? जगत मंदिर बोलते हैं। और ये 4 धाम में से एक धाम इसे काउंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी कहां पर है? गुजरात में है। मोधेरा सन टेम्पल, सभी को मैंने कई बार पढ़ा चुका है, सन टेम्पल है मोधेरा में। ठीक है। किसे डेडिकेटेड है? भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। कहां पर है? पुष्पावती रिवर के पास में। किस स्टाइल में बना था? चालुक्य स्टाइल में, भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। उसके बाद है अंबाजी मंदिर, ये भी गुजरात में है।
ये किसे डेडिकेटेड है? माँ अंबा को डेडिकेटेड है, लॉर्डेस कृष्णा को डेडिकेटेड है। फिर है बहुचराजी मंदिर। बहुचराजी मंदिर भी आपका गुजरात में है। हुथी सिंह जैन मंदिर अहमदाबाद में, मल्लीनाथ मंदिर गिरनर में, भद्रेश्वर जैन मंदिर कच्छ में। ठीक है, फिर हम चलेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा मंदिर है? काली मंदिर। सभी को पता है, बहुत फेमस है, इंडिया का सबसे बड़ा जो काली मंदिर है वो वेस्ट बंगाल में। पारसनाथ जैन टेम्पल 1867 में बना था, किसके द्वारा? बद्रीदास बहादुर के द्वारा। उसके बाद है बेलूर मठ टेम्पल और विक्टोरिया प्लेनेटेरियम, जो कि जितने लोग भी कोलकाता घूमने गए होंगे विक्टोरिया प्लेनेटेरियम देखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैदिक प्लेनेटेरियम है जो कि मायापुर में। देन है टेराकोटा टेम्पल जो कि विष्णुपुर में। दिस टेम्पल कंसिस्ट मदन मोहन टेम्पल है, यहाँ पर श्याम राय टेम्पल है, राधा श्याम टेम्पल है, नंदलाल टेम्पल है, राधा माधव है, जोर मंगला है, रास मांचर है। ठीक है, उसके बाद है अपन ओडिशा में सबसे फेमस मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। सभी को पता है जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में। लिंगराज मंदिर ये भी ओडिशा में भुवनेश्वर में। भगवान शिव को डेडिकेटेड है, किसके द्वारा बनवाया गया था? किंग जयजती केसरी के द्वारा। गोवर्धन मठ है, कहां पर है? पुरी में। उसके बाद है मुक्तेश्वरा टेम्पल, ये भी कहां पर है? तो ये भी ओडिशा में। ब्रह्मेश्वर टेम्पल, बिरिजा टेम्पल, सब ओडिशा में। अगर आप लोग उड़ीसा की यात्रा करने जाओगे सारे मंदिर आप लोग घूमोगे। ठीक है, राजा रानी मंदिर ये भी ओडिशा में, इसे इंद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। समलेश्वर मंदिर माता समलेश्वरी को डेडिकेटेड है। ठीक है, गुंडीचा मंदिर ये भी आपका ओडिशा में। अब अपन चलेंगे जम्मू कश्मीर। सभी को पता है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। ठीक है, कौन से हिल्स में? तो त्रिकुटा हिल में उपस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है अमरनाथ की गुफा। सभी को पता है जम्मू कश्मीर में एक प्रकार का केव टेम्पल है, कितने हाइट में उपस्थित है? 3882 मीटर हाइट में। एक प्रकार का शक्ति पीठ है और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? भृगु मुनि के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, उसके बाद है रणबीरेश्वर मंदिर, ये भी जम्मू कश्मीर में। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में। मार्तन सन टेम्पल ये भी भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद है खीर भवानी मंदिर, ये भी जम्मू कश्मीर में। लद्दाख का अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे मोनेस्ट्री मठ मिलेंगे। ठीक है, जैन और बुद्ध के मठ मिलेंगे। लाल मैत्रेय मंदिर जिसका राजा बुमरे के द्वारा निर्माण करवाया गया था। माथो मंदिर जो कि सिंधु नदी के तट पर उपस्थित है। अब अपन चलेंगे उत्तराखंड। सबसे इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ टेम्पल, किसी को बताने की जरूरत नहीं है बद्रीनाथ टेम्पल कहां पर है। उत्तराखंड में जितने भी मंदिर उसका इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पर उपस्थित है। केदारनाथ मंदिर सभी को पता है कि आपका गंगोत्री, केदारनाथ और ये आपका सभी कहां पर है? उत्तराखंड में उपस्थित है। यमुनोत्री मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर सभी उत्तराखंड में उपस्थित है। मनसा देवी, कांची धाम सभी उत्तराखंड में। तुंगनाथ मंदिर, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट मंदिर है, 3680 मीटर पे उपस्थित है। नंदा देवी मंदिर कहां पर है? अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी का मंदिर। ठीक है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसे दुंगारी टेम्पल भी बोला जाता है। हिडिंबा देवी को डेडिकेटेड है जो कि भीमा की वाइफ थी। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण मंदिर हिमाचल प्रदेश में। बाबा बालकनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश में। बैजनाथ धाम हिमाचल प्रदेश में। अब अपन चलेंगे पंजाब। सभी को पता है गोल्डन टेम्पल कहां पर है? पंजाब में। ठीक है, उसके बाद अपन चलेंगे हरियाणा। माकड़ेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्थानेश्वर महादेव ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भीमा देवी मंदिर हरियाणा में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली में स्वामीनारायण अक्षरधाम इंपॉर्टेंट है। स्वामीनारायण अक्षरधाम जो है दिल्ली में। लोटस टेम्पल दिल्ली में, सभी को पता है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बिरला टेम्पल हर एक जगह है, आजकल तो आम बात है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान का दिलवारा माउंट आबू का जैन टेम्पल सभी को पता है कि राजस्थान में। क्लियर? रनकपुर टेम्पल कहां पर है? पाली डिस्ट्रिक्ट में। और इसे क्या बोला जाता है? चतुर्मुख धराना विहार के नाम से जाना जाता है।
फिर जगत पिता ब्रह्मा टेम्पल जो कि अजमेर में ओनली ब्रह्मा टेम्पल है, पुष्कर अजमेर में, ठीक है। उसके बाद है करनी माता। करनी माता बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्पल ऑफ रेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कम से कम असंख्य रेड्स, असंख्य चूहे, हजारों की संख्या में चूहे ऐसे ही घूमते रहते हैं और आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। प्लेग की समस्या कभी देखने के लिए नहीं मिलता। आपके प्रसाद को वो खाते हैं फिर भी आपको कभी भी समस्या नहीं मिली, क्योंकि टेम्पल ऑफ रेड, चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। एक लिंगाजी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मेवाड़ डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। किसे डेडिकेटेड है? भगवान शिव को, और ये उदयपुर में उपस्थित है। उसके बाद है तानोट माता मंदिर। इसका निर्माण 19वीं सदी में राजपूत राजा तनुराव के द्वारा कराया गया था, ठीक है। उसके बाद है गलताजी टेम्पल, बहुत फेमस मंदिर है। गलताजी टेम्पल बहुत सुंदर है, किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान राव कृपाराम के द्वारा, ठीक है। ये कौन है, किसके कोर्ट पोइट में थे? महाराजा सवाई जय सिंह के कोर्ट में थे। इसे मंकी टेम्पल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर असंख्य मंकी उपस्थित है इस मंदिर में। फिर है उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल। सभी को पता है काशी विश्वनाथ टेम्पल एक ज्योतिर्लिंग है। राम जन्मभूमि, इसका तो कुछ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है, भगवान राम को डेडिकेटेड है, सभी को पता है। 10 अवतार विष्णु टेम्पल, ये भी सबको पता है। 10 अवतार विष्णु टेम्पल आपका कहाँ है? यूपी में। गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में, ये भी सभी को पता है। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, सभी को पता है। भितारगांव टेम्पल, सभी को पता है। सारनाथ टेम्पल, सभी को पता है। जो कॉमन मंदिर उसके बारे में नहीं बता रही हूँ बच्चे, ठीक है। जो आपको नहीं पता है मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। झारखंड बैद्यनाथ टेम्पल, बैद्यनाथ धाम आप सभी को पता है, ठीक है, झारखंड। हरिहर धाम टेम्पल, तपोवन टेम्पल, ये सभी झारखंड में। मालूती टेम्पल नहीं पता होगा लोगों को, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 72 एक्सटेंट टेराकोटा टेम्पल सिचुएटेड कहां पर है? झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था? किंग बसंत रॉय के द्वारा बनाया गया था। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को डेडिकेटेड है। महाकाल का मंदिर जो उज्जैन में है, सभी को पता है इसके बारे में। उसके बाद चतुर्भुज टेम्पल, ठीक है। दिस टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? बुंदेल राजपूत के द्वारा बनाया गया था। किसे डेडिकेटेड है? भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। ओमकारेश्वर टेम्पल, महाकाल जो भी जाता है वो ओमकारेश्वर जाता है, ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग है ये भी। उसके बाद है कंदरिया महादेव टेम्पल, खजुराहो में मैंने आपको पढ़ाया था। खजुराहो में एक मंदिर है कंदरिया महादेव टेम्पल जो चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया है। सास बहू टेम्पल कहां पर है? ग्वालियर में है, ग्वालियर फोर्ट के पास में है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। काल भैरव टेम्पल उज्जैन सिटी में शिप्रा नदी के किनारे है, काल भैरव को डेडिकेटेड है। अब चलेंगे छत्तीसगढ़, भोरम देव, ये जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड है। भोरम देव वहां पर क्या है? शिव को भोरम देव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है इस मंदिर को, क्योंकि उसका जो शैली है वो उसी तरीके की शैली से बना है। लक्ष्मण टेम्पल ये सिरपुर में उपस्थित है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। फिर है दंतेश्वरी टेम्पल, जो बस्तर दशहरा है वो यहीं पर मनाया जाता है, ठीक है। दंतेश्वरी टेम्पल, ठीक है, बस्तर दशहरा कहां पर मनाया जाता है? दंतेश्वरी टेम्पल से मां दंतेश्वरी को लाया जाता है। महामाया टेम्पल बहुत फेमस है जो कि बिलासपुर में है। महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर है जो कि किसके द्वारा बनाया गया? कलचुरी राजवंश के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद असम, सभी को पता है कामाख्या मंदिर किस हिल्स में है? नीलाचल हिल्स में है, गुवाहाटी में, ठीक है। उसके बाद है उमानंद मंदिर, किसके द्वारा बनवाया गया था? गदाधर सिंह के द्वारा बनाया गया था। उमानंद को डेडिकेटेड है जो कि भगवान शिव का ही रूप है, ठीक है। शुक्रेश्वर मंदिर जो कि किसे डेडिकेटेड है? भगवान शिव को समर्पित है, जो ब्रह्मपुत्र दक्षिणी तट पर इताखुली पहाड़ी पर स्थित है। नवग्रह मंदिर और केदारेश्वर मंदिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब अपन चलेंगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में है उनाकोटी गुफा मंदिर, इसे अंकोर वॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरी मंदिर जो कि त्रिपुरेश्वरी देवी को डेडिकेटेड है, एक हिंदू टेम्पल है। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आकाश गंगा टेम्पल है, ठीक है। परशुराम कुंड है जो कि लोहित जिले में।
मणिपुर चलेंगे तो गोविंद जी टेम्पल, सिर्फ नाम आपको याद रखना है मैक्सिमम टेम्पल्स के, ठीक है। मेघालय, मेघालय में कौन सा मंदिर है, तो नर्तियांग दुर्गा टेम्पल, जो कि कहां पर है, तो वेस्ट जैंतिया हिल्स में है, ठीक है। फिर है सिक्किम के प्रसिद्ध मंदिर कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि किस नदी के किनारे है, रंगीत नदी के किनारे है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जो कि कहां पर है, सिक्किम में उपस्थित है। नागालैंड का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, नागालैंड के कौन कौन से मंदिर है, दीमापुर कालीबाड़ी मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है कौन कौन से मैरीटाइम बीच, ओके। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से बीच हैं, ठीक है। तो गुजरात, गुजरात में कौन सा बीच है, द्वारका बीच। ये भी बच्चे कैसे याद करोगे, आपको गूगल में जाना है, यूट्यूब में जाना है, वहां पर आप ऐसा इमेजिन करो कि आप घूमने जा रहे हो गुजरात, गुजरात घूमने जा रहे हो, तो आप कौन कौन से बीच घूमने जाओगे, ठीक है। तो वहां पर से आपको याद हो जाएगा द्वारका बीच है, अहमदनगर मांडवी बीच है और दुमास बीच है, ठीक है। उसके बाद गोवा, गोवा जाओगे तो कौन कौन से बीच घूमने जाओगे, वहां का बागा बीच बहुत फेमस है, वेगटर बीच बहुत फेमस है, कैंडोलीम और मीरामार बीच बहुत फेमस है, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भोगवे तट बहुत ज्यादा फेमस है, हरिहरेश्वर तट बहुत फेमस है, अलीबाग तट बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद केरल, केरल में है वर्काला बीच और कोवलम तट। फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु को कौन सा बीच है, महाबलीपुरम समुद्र तट, कन्याकुमारी समुद्र तट, मराइना बीच, ठीक है। उसके बाद है ओडिशा, ओडिशा का कौन सा तट है, चंद्रभागा तट और कोणार्क तट, ठीक है। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट बीच है पडुबिद्री बीच, ओके। दमन एंड दीव कौन सा बीच है, देवका बीच है, क्लियर। उसके बाद लक्षद्वीप में है बंगारम बीच और ब्राजील, ब्राजील में है प्राया कैसीनो बीच, विश्व का सबसे लंबा बीच है ये। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्लू बीच, ब्लू बीच मतलब इंडिया के कुछ बीच ऐसे हैं जिसे ब्लू बीच के नाम से घोषित किया गया है, किसके द्वारा, तो एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, कि इस बीच को आपको संरक्षित करना है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन दिया गया है कुछ बीच को जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है रिजर्वेशन की, बेसिकली प्रोटेक्शन की, ठीक है। उसमें से है गोल्डन बीच जो कि ओडिशा में है, रुशिकोंडा बीच जो कि आंध्र प्रदेश में है, पदुबिद्री बीच जो कर्नाटक में है, कोवालम बीच जो तमिलनाडु में है, ईडन बीच पुडुचेरी में है, मिनी कोयथुंडी बीच लक्षद्वीप में है, कदमत बीच लक्षद्वीप में है, घोगला बीच दीव में, ठीक है। उसके बाद है राधानगर तट, कहां पर है, अंडमान निकोबार, कासरगोड तट कर्नाटक में है, कप्पर तट केरल में, शिवराजपुर गुजरात में, ठीक है। ये सारे को क्या मिला है, ब्लू टैग मिला है, ठीक है। यहां पर बच्चे आपका जो ये वाला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है।